पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं जो आपके सामने स्टोरी रखने जा रहा हूँ वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मंशियात की खुलेआम फ़रोख्त है। मंशियात के आदी आपको जगह जगह मंशियात इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। चादर ओढ़े हुए होते हैं, 4, 5, 6, 8, 10 लोग उस चादर के अंदर मंशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। करीब से पुलिस की मोबाइलें जाती हैं, मजा लेके वो उनको पूछ लें कि ये मंशियात कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि पुलिस इसमें बराबर की हिस्सेदार है। कराची पुलिस और दीगर इदारे उनसे बाकायदा मंशियात फरोशों से पैसे लेते होंगे, जब तो खुलेआम कराची में मंशियात बिक रही है। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो लियारी एक्सप्रेस वे की है। ये देखें, हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे पे जो नीचे जो जगह है उस पर बहुत बड़ी तादाद में मंशियात के आदी जो है वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुबह सुबह मंशियात फ़रोशों का, मंशियात फ़रोश बाबा आते हैं, मंशियात लेके आते हैं साथ में। तो जब वो आगे चलते हैं तो उनके पीछे एक जम्मे गफ़ीर मंशियात इस्तेमाल करने वालों का लग जाता है। ये ख़रीदार हैं, ये पैसों से ख़रीदते हैं, चोरी चकारी जो करते हैं, माल बेचते हैं पहले कबाड़ियों को। मैं आपको बार बार एडिशनल आई जी कराची साहब खादिम हुसैन रिंद साहब, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि कराची के चोर कबाड़ियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे कराची में मंशियात बिकती रहेगी, चोरी चकारियाँ होती रहेंगी, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों में तादाद पाकिस्तान में मंशियात इस्तेमाल करने वालों की है। कराची में भी हज़ारों पे होगी तादाद। जो जगह जगह आपको नज़र आते हैं, पूरी चादर ओढ़ी हुई होती है, 3-4 अंदर होते हैं, मंशियात इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस मोबाइलें करीब से गुजर जाती हैं, वो पूछती नहीं है। अच्छा, ये जो हम आपके सामने जो स्टोरी रख रहे हैं, ये लियारी एक्सप्रेस वे, यहाँ पर भी एक मंशियात फ़रोशों की मंडी है। जब मंशियात फ़रोश आता है वहाँ तो ये पहले इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अचानक से जो है वो जब आगे की तरफ जाके किसी गली कूचे में पहुँचता है, पैसे लेकर तैयार बैठे होते हैं, ये पैसे देकर ख़रीदते हैं। उसी वक्त चोरी का माल यहाँ पर करीब में कबाड़ी है, उसको बेचते हैं, पैसे लेते हैं और फिर यहाँ पर मंशियात फ़रोशी। ये देखें, मतलब जब हमें नज़र आ रहा है, हमने ये फुटेज बनवाई है, तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस और रेंजर्स को नज़र नहीं आ रहे होंगे ये कि ये कहाँ से आ रहे? अच्छा देखें, क्योंकि अस्करी क़यादत की हमारे जो ये ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है कि मंशियात की स्मगलिंग और दीगर स्मगलिंग जो है उसको, उस पर कभी भी जो है वो नहीं उस पर सरफ नज़र की जाएगी और उसको कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। मंशियात फ़रोशी के जो लोग हैं मंशियात फ़रोशी में, उनको कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। ये तो है अस्करी क़यादत की पॉलिसी। अच्छा, कराची में पुलिस और रेंजर्स की ये है कि वो खुलेआम मंशियात बिक रही है। अच्छा देखें कि अफ़गानिस्तान से जब मंशियात हब के रास्ते कराची आती है या दीगर रास्तों से जब आती है तो कोई ना कोई तो रास्ता है, किसी न किसी पॉइंट पे तो ANF का, कस्टम का, पुलिस का, रेंजर्स का और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की चौकियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ते। क्यों नहीं पकड़ते? कुछ को पकड़ भी लेते हैं और फिर वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने फ़लाँ ये तीर मार दिया, ये कर। लेकिन मंशियात अब भी जो है वो कराची पहुँच रही है, बड़ी मिक़दार में, बड़ी तादाद में पहुँच रही है। एक आध दो पकड़ी जाती है। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पुलिस के साथ इनका मुकमुका होता है कि हम जो है वो 4 गाड़ियाँ भेज रहे हैं, 1 गाड़ी तुम पकड़ लेना, 3 गाड़ियाँ छोड़ देना। ये सारी गोरख धंधे करती रही है पुलिस। इस पर जो है वो नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। ये जो मंशियात लियारी एक्सप्रेस वे में जो बिक रही है, आप देखें कितनी बड़ी तादाद में मंशियात की आदी है। तो वहाँ पर कोई छटाक 2 छटाक जो है वो थोड़ी मंशियात बिकेगी। आप देखें तादाद देखें, वो सब ख़रीदार हैं, पैसे लेके बैठे हैं। जैसी मंशियात फ़रोश आता है उसके पीछे एक ज़म्मे गफ़ीर जो है वो सैलाब जैसा इंसानों का जो है वो चल देता है। गली कोनों वो देता चला जाता है, दूसरी तरफ से एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से मंशियात फ़रोख्त करके निकल जाता है। तो क्या पुलिस को नज़र नहीं आ सकता? ये लियारी एक्सप्रेस वे कहीं और वाक़ है, लियारी एक्सप्रेस वे कराची में वाक़ है। अच्छा, ये इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मंशियात के जो सैकड़ों अफराद मंशियात फ़रोशी में भी आते हैं और इलाका पुलिस और दीगर ANF और दीगर इदारों को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसी तरह से तीनटी पुल के नीचे भी जो है वो मंशियात बेची जा रही है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सेंट्रल और ईस्ट। दोनों जो है वो SSPs उस पर ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तीनटी पुल के नीचे 4 थाने लगते हैं, कभी वो उस तरफ चले जाते हैं, कभी इस तरफ चले जाते हैं। बंटी और बबली से मुतालिक हमने स्टोरी दी थी, वहाँ की अंदर की फुटेज दिखाई थी। वहाँ अब भी जो है वो चोरी का माल भी ख़रीदा जा रहा है, मोटरसाइकिलें ख़रीदी जा रही हैं, बड़ी तादाद में मिलेंगी। अगर पुलिस मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेगी तो वहाँ मंशियात फ़रोश भी मिलेंगे, मंशियात भी मिलेगी, चोरी की मोटरसाइकिलें भी मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले स्टोरी की थी कि फ़कीरा गोट DIG ईस्ट जनाब ग़ुलाम असफ़र मैसर साहब और SSP ईस्ट
عرفان بہادر صاحب کی جو ہدایت تھی سائڈ سپر ہائی وے پولیس کو، ان کی ہدایت پر فقیرہ گوٹ میں جو ہے وہ ایک اڈا ہے جو پرانا اڈا چل رہا تھا، یہ صوبہ ابڑو کا بدنام زمانہ منشیات فروش کا اڈا ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے جو ایس ایچ اوز تھے سائڈ سپر ہائی وے میں، اور پہلے جو پولیس تھی وہاں کی، انہوں نے بھی وہاں پر چھاپہ مارا تھا، وہاں کے اڈے کو مسمار کیا تھا، نظر آتش کیا تھا، اور ابھی بھی یہاں کے اڈے کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس پہ ایس ایس پی نے اپنے ایس پی کو، ایس پی نے ایس ڈی پی او کو، ایس ڈی پی او نے جو ہے ایس ایچ او کو، اور ایس ایچ او نے اپنے ہیڈ مورر سمیت اور دیگر اسٹاف کو لے کر وہاں ریڈ کیا ہے، اور وہاں پہ منشیات کے اڈوں کو جلا دیا گیا ہے۔ وہاں سے 22 لوگ بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں، مقدمہ بھی ہوا ہے، 2 ملزمان 2 کلو سے زائد چرس کے ساتھ گرفتار کیے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے پاک کالونی کے علاقے میں میاں والی کالونی میں ایک اسٹوری کی تھی۔ اس اسٹوری پر فوری طور پر ایس ایس پی کے ماڑی جناب عارف اسلم راؤ، مولانا عارف اسلم راؤ صاحب نے اس پر نوٹس لیا تھا، وہاں پولیس بھیجی تھی، وہاں سے گرفتاریاں ہوئی تھیں، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سکون ملا ہے۔ انہوں نے ہمارا بھی بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف نشاندہی کی، تو وہاں پولیس نے کارروائی کی۔ اس سے پہلے پولیس کو متعدد بار جو ہے وہ درخواستیں دے چکے ہیں یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاک کالونی کے علاقے میں گٹکا، ماوا، چرس، اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹا اور دیگر جو ہے وہ غیر قانونی کام مکس اپ آف کرمنلز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر اس کی بھی نشاندہی کروں کہ مختلف تھانوں میں جو اسپیشل برانچ کے اہلکار ہیں وہ بھی مکس اپ آف کرمنلز ہیں۔ وہ ایک آدھ آئی آر جو ہے بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بیل ملاب کرتے ہیں، جہاں سے ایس ایچ او اور ہیڈ مورر پیسے لے رہا ہوتا ہے وہیں سے اسپیشل برانچ کا اہلکار بھی اس تھانے میں جو تعینات ہوتا ہے وہ آئی آر نہ بھیجنے کے، رپورٹ نہ بھیجنے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھی خاصی آمدنی کراچی بھر کے تھانوں سے جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے اہلکار بھی کر رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ریکویسٹ کریں گے کہ منشیات فروشی کا جو کام ہے وہ جو چل رہا ہے، منشیات کے عادی لوگ جو چوریاں کر رہے ہیں، کباڑیوں کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ 0 ٹالرنس کے ساتھ جو ہے منشیات کو استعمال کرنے والے اور منشیات فروخت کرنے والوں کو گرفت میں لینا ہوگا۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔